गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज दिलीप सोनी एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक लर्निंग हब। हम पढ़ रहे हैं रेशियो मैथ्स का टॉपिक। इसका पार्ट 1 मैंने बढ़ा रखा है, कल ही अपलोड कर दिया था। जिसके किसी ने भी नहीं देखा है वो जाके देख लो। उसका मैं लिंक टेलीग्राम में डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल जिसने नहीं देखा है तो यूनिक लर्निंग हब नाम है चैनल का, ठीक है। उसमें जाके आप देख लेना, उसमें उस क्लास की PDF भी होगी, ठीक है ना। और बात करते हैं आज नई क्लास के बारे में। तो उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने जो क्लास अपलोड किया उसमें मैंने कल पूरा बेसिक पढ़ाया था, ठीक है ना। आज भी उसके बारे में कुछ चीज़ें रही हुई है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो वो डिस्कस करने से पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि देखो, ये जो चैनल है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है किसके लिए। एक तो SSC एस्पिरेंट, मतलब SSC में चाहे वो CGL हो, ठीक है ना, चाहे वो CPO हो, चाहे वो CHSL हो, और चाहे वो MTS हो। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, रेलवे, ठीक है ना, रेलवे हो गया, और बैंकिंग हो गया, और बैंकिंग के साथ मैं कहूँ स्टेट लेवल। इन सब के लिए जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मैथ्स की, वो काफ़ी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। काफ़ी हद तक आप इसमें अपने आप इम्प्रूवमेंट पाओगे, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो यूट्यूब पर आप अपना 100% देने का ट्राई करते हैं। क्योंकि आप सभी अवेयर हो, ठीक है ना, मेरे को ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर मैं अगर पढ़ाना चाहता हूँ तो मैं पूरा डेडिकेटेड होकर पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि ना मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, ना मेरा कोई अलग से ऐसा कोई ऐप है जिस पे मैं कोर्स लॉन्चेस करता हूँ। तो मेरा 100% डेडिकेशन मैं यहाँ पे दूंगा, ठीक है ना। इसलिए आप क्या है ना, यहाँ पे अपना पूरा 100% डेडिकेशन देके आप भी इन चीज़ों का क्या है ना पूरा फ़ायदा उठाओ, ताकि जो चीज़ें मैं डिलीवर कर रहा हूँ उस नॉलेज को आप गेन कर पाओ, ठीक है। और जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ डेफिनेटली वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है ना। और हो सकता है, मतलब बहुत चांसेस रेयर है वैसे तो, ठीक है ना, पर इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हमने नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना। पर यहाँ पे जो भी मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप जो नए क्वेश्चन आएंगे उसको भी आप डिलीवर करना, उसको आप भी फेस करना क्या है ना सीख जाओगे विद द टाइम। और एक चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरी है आपको मैथ्स पढ़ने के लिए, वो क्या है, प्रैक्टिस। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं कि कुछ ही दिनों में या मैं 1-2 दिन में देखूँगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, अपने टेलीग्राम जो चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पे मैं क्या करूँगा कि क्लास के बाद एक तो क्लास जो PDF होगी वो भेज दूँगा उस पर। और उसके साथ क्या करूँगा कि अलग से कुछ क्वेश्चन है ना वहाँ पे डालना शुरू कर दूँगा, ताकि वहाँ पे जाके आपके पास क्या है ना एक कंटेंट मिले आपको प्रिपेयर करने का। क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस, एवरीबडी सेज इट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बता दी अभी आपने। और क्या करना है अभी आपको कि सबसे पहले जब भी आप देखो वीडियो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, ठीक ना, तो पहले इट्स रिक्वेस्ट कि आप जाके शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि क्या ना मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँचे उस चैनल जो नीडी एस्पिरेंट है, जिनके पास मतलब लैक ऑफ अमाउंट है, मतलब वो अपनी काफ़ी सारी डिज़ायर्स है जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो उन लोगों तक ये चैनल पहुंचना चाहिए। मेरी बस सबसे बड़ी मतलब मैं कहूँ कि अगर मेरी मनोकामना है तो वो यही है कि मैं नीडी एस्पिरेंट की हेल्प कर पाऊँ, ठीक है ना। मेरे पास काफ़ी नॉलेज है, ठीक है। मैं उन चीज़ों से मतलब आगे बढ़ चुका हूँ। मेरे पास इतनी नॉलेज आ चुकी है कि मैं, हाँ, कि ऐसी किसी भी एस्पिरेंट को जो CGL या फिर मैं कहूँ SSC की या रेलवे के प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं उसको आसानी से मतलब अपने वे में समझा सकता हूँ। और मैं 100% आपका ये वादा करता हूँ कि आपको मैं एकदम अच्छे से ऐसा कंटेंट डिलीवर करूँगा, ताकि आपको भविष्य में जाके कहीं और किसी चैनल पे या फिर किसी भी प्रीमियम केस की जो कोर्स होता है उसकी नीड नहीं होगी, ठीक है। तो बात करते हैं आज रेशियो के सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट की बात करने से पहले देखो, एक जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाल रखा है वो क्वेश्चन क्या है कि 2A = 3B = 5C देन A/B/C क्या होगा। तो क्या हुआ था, कल हमने इसका रेशियो निकाला था। वो रेशियो कैसे निकाला था आपको पता ही होगा कि भाई, जैसे मैंने लिखा ये 2A = 3B = 5C लिखा था। तो मैं क्या करता था कि भाई अगर मेरे को रेशियो निकालना है तो मैं क्या करता था, इन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है उसको मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे लिख देता था, ठीक है। और वैसे ही मेरे को B निकालना होता था या फिर C निकालना होता था, मैं क्या करता था कि B निकालना है तो दोनों बाकी दो बच्चे हैं उनका मल्टीपल करता था, मतलब 10, ठीक है। और C अगर निकालना है तो B और A के जो मल्टीपल में है उसको मल्टीप्लाई कर देता था और मेरा आंसर आ जाता था, ठीक है।
ये तो तरीका एक हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मेरे पास दूसरा कोई तरीका है क्या, अगर मैं पूछूं तो दूसरा तरीका क्या होगा कि अगर आप देखो कि इसके जो कॉमन मल्टीपल में जो नंबर है उनका क्या करना है आपको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम चाहिए आपको। तो इसका एलसीएम अगर मैं ट्राई करूँ ढूंढने की तो क्या आएगा, 5 3 15, 15 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो मतलब 30। ठीक है, तो आप अगर 30 से डिवाइड करते हो तो देखो ए अपॉन क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, और मैं कहूँ अगर इसमें अगर 3 का डिवाइड देता हूँ तो बी अपॉन 10। ठीक है, और सी में अगर 5 का डिवाइड देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 6। तो देखो अपने पास मैंने कल बताया था कि जो ऐसे जैसे हम लिखते हैं वैल्यू को, तो उसके नीचे जो वैल्यू आती है वही उसका क्या होता है, रेशियो होता है। तो अगर आपको पता करना हो कि इसका रेशियो क्या है तो इसका रेशियो जो आंसर हमने यहाँ पे लिखा था वही का वही सेम रेशियो है, मतलब अपना जो सेकंड मेथड है वो भी एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आगे कि लिखा है ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, देन डिवाइड द सम ऑफ 1300 बिटवीन देम इन देयर रेस्पेक्टिव रेशियो। तो करना क्या है आपको कि भाई इसमें कहा है कि आपके सामने रेशियो दे रखा है, रेशियो में क्या है ना 1300 टोटल एक सम है, रुपीज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है। तो उसको क्या करना है, इनके रेस्पेक्टिव रेशियो में इनको बांटना है। तो अगर मैं इसमें बेसिक तरीके से बात करूँ तो क्या होगा, पहले सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि भाई टोटल सम कितना है अपने पास, 1300 है। ठीक है ना, और टोटल लो कितने हैं, अगर उनका मैं रेस्पेक्टिव रेशियो की बात करूं तो एक तो है 1/2 प्लस कितना है 1/3 और प्लस कितना है 1/4। ठीक है, तो क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं लूंगा इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 3 4 जा 12, मतलब 12 अगर एलसीएम आ गया तो अब मैं क्या करूंगा, 12 में 2 का डिवाइड दिया तो 6 आया, 3 का डिवाइड दिया था 4 आया, और 4 का डिवाइड दिया तो 3 आया, और ऊपर तो वापस 1300 था ही। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको आगे और सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे आंसर क्या क्या आएगा, 1300 बटे 6 4 10 और 3 13। ठीक है ना, और 12 को ऊपर लेके गया तो अब मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1200। ठीक है, ये मेरे पास क्या है ना, एक की वैल्यू आ गई। अब मुझे जिससे भी कंपेयर करना है उससे मैं मल्टीपल कर दूंगा। अगर मैं कहूँ कि ए का निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 600। ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड। कौन सा मेथड है ये, बेसिक मेथड, कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये नॉर्मल तरीका है। पर एक मैं दूसरा मेथड बात करता हूँ, तो वो मेथड क्या है जिसको आपको एग्ज़ाम हॉल में अप्लाई करना है, एग्ज़ाम हॉल में ऑप्ट करना है। वो क्या है कि आपने देखा कि भाई ये जो रेशियो दे रखा है वो अपने को फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म रेशियो वाली जो फ्रैक्शन फॉर्म है इसको क्या नाम, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे लिखा है 1/2, ठीक है ना, और क्या लिखा है रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसके कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या है इसका, 12 है। 12 से मल्टीप्लाई करने पर अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए रेशियो बी रेशियो सी आएगा 12, 6 आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो आप देखो हमारे पास जो रेशियो आ गया ए प्लस बी का, ए प्लस बी प्लस सी का, उसको अगर ऐड करते हैं तो 6 4 3 मतलब 13, और 13 की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी रखी है, टोटल 1300 है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 100। अब अपने को जो निकालना है वो निकाल लो सीधा ही, ए निकालना है तो 600, बी निकालना है तो 400, और सी निकालना है तो अपने पास 300 आ गया। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा है इफ 2020 इज एडेड टू बोथ ऑफ देम इन रेशियो 4:5 देन रेशियो चेंजेस टू 5:6, टेल व्हाट वाज इट्स इनिशियल वैल्यू। क्या कहा है कि एक कोई नंबर है, नंबर क्या है, एक तो 4 रेशियो है और एक रेशियो है 5। इसमें क्या है ना, कोई व्यक्ति है जो उसने क्या किया, 20 नंबर और जोड़ दिए, और बाद में क्या हुआ, इसका जो रेशियो है वो बदल गया, और रेशियो कितना हो गया अब, 5:6 हो गया। क्योंकि आपको पता है कल मैंने बताया था कि भाई किसी भी रेशियो में जब आप क्या करते हो, किसी नंबर को ऐड करते हो तो उसका जो रेशियो मिलेगा वापस वो सेम नहीं होगा, वो रेशियो बिल्कुल प्रीवियस रेशियो से चेंज हो जाएगा। तो वही हो रहा है यहाँ पे। तो आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, तो मैंने कहा ये क्या है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब रेशियो की फॉर्म में, तो इसको नंबर की फॉर्म में बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने कहा x से मल्टीप्लाई किया, तो ये एक नंबर हो गया 4x और दूसरा जो नंबर हो गया वो 5x हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैंने कहा पहले नंबर ये 4x था, ठीक है ना, दूसरा नंबर जो था वो 5x था। पहले नंबर में भी मैंने 20 जोड़ा और दूसरे नंबर में भी मैंने 20 जोड़ा,
और जो अब नंबर हो गया, अब जो रेशियो की फॉर्म बनी वो रेशियो बना 5:6। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अपने पास रिजल्ट क्या आएगा कि 24x प्लस 120 इक्वल टू आ जाएगा 25x प्लस 100। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर लेके आऊंगा, तो x इक्वल टू अपने पास 20 आ जाएगा। और अब अपने को पूछा क्या है, इनिशियल वैल्यू पूछा ना। इनिशियल वैल्यू मतलब स्टार्ट में ये जो रेशियो था 4:5, इसकी परफेक्ट वैल्यू क्या थी, तो मैं क्या करूँगा 4 इंटू एक्स का जो मल्टीपल है 20 है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है 5 इंटू 20 है, मतलब अपने पास जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 80 और 100। ठीक है, मैं फास्ट तो नहीं हूँ, अगर फास्ट हूँ तो मेरे को रेशियो कमेंट में बताना, ठीक है ना, तो मैं अपने स्पीड को थोड़ा धीमा कर दूंगा। ओके, अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। लिखा है इफ 10 एंड 10 इज सब्ट्रैक्टेड टू बोथ ऑफ देम इन रेशियो 4:7 देन द रेशियो चेंजेस टू 5:9 देन व्हाट वाज इट्स इनिशियल वैल्यू। क्या कहा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्या कहा है इसने, इसमें कहा है कि इसमें पहले रेशियो था 4:7 था, ठीक है, फिर इसने क्या किया, इसमें से 10 घटा दिए। क्या घटाया, 10, इसमें जोड़ा नहीं है, इस बात ध्यान रखना। ठीक है, और अपना जो नया रेशियो आया वो कितना आया 5:9 आ गया। तो इसको सबसे पहले तो बेसिक मेथड से ट्राई करेंगे। कैसे करेंगे कि मैंने कहा 4x इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी, 7x इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसमें से 10 इसमें लेस किया, 10 इसमें लेस किया, और अपने पास जो नई वैल्यू आई वो कितनी आई है 5:9। ठीक है, अब क्या करना आपने को कि भाई हाँ, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 5/9 में है, ठीक है ना, इसको मैंने जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया ये 36x, ठीक है, माइनस 90 इक्वल टू 35x, ठीक है, माइनस 50। और अपने पास अब जैसे मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 40, और मैं 40 जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखूँगा तो मेरे पास इनिशियल रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 इंटू 4 160, ठीक, 40 7 28 280। और मेरे पास अगर मैं कहूँ इसको 10 घटाने के बाद मेरे पास कितनी बचेगी, तो यहाँ पे तो 150 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा 270। ठीक है, अब देखो कि भाई मैंने ये तो बता दिया कि ये आपको क्वेश्चन ऐसे मैंने बेसिक से किया। अगर मैं कहूँ इस क्वेश्चन को मेरे को करना है कैसे, जल्दी करना है, एग्जाम में जाके करना है, क्योंकि एग्जाम में भाई आपने अगर ऐसे कर दिया तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स थे, तो आप ऑलरेडी पहले ही पीछे हो गए, आप एग्जाम कैसे फाइट करोगे। तो एग्जाम फाइट करने के लिए आपको क्या ना एक ऐसा मेथड भी चाहिए जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आप वहाँ पे जल्दी कर पाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई आपको देखना है सबसे पहले ये जो रेशियो दे रखा है 4:7 और नया जो रेशियो दे रखा है 5:9, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो देखना है कि इसका डिफरेंस जो 2 है और यहाँ पे जो डिफरेंस दे रखा है, ये दोनों डिफरेंस क्या ना इक्वल होने चाहिए। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ना इक्वल नहीं है। अगर मैं पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है 1 है, बराबर है, ठीक है। पर वहाँ पे जो अगले वाले जो क्वेश्चन कर रहे थे इसमें क्या है ना रेशियो इक्वल, मतलब जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है कि इक्वल करना है इसके डिफरेंस को। इक्वल कैसे करेंगे कि भाई देखेंगे जो ऊपर जो गैप है वो कितना है 3 है, और जो नीचे जो गैप है वो कितना है 4। तो नीचे वाले गैप को क्या करेंगे ऊपर रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा 4 4 16 रेशियो 28, और नीचे कितना हो जाएगा 3 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 रेशियो 3 9 27। तो अब देखो, अब अपने पास यहाँ पे भी 1 बच रहा है और यहाँ पे भी 1 बच रहा है, और इसमें 1 की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है, 1 कैसे आया, डिफरेंस कैसे हुआ, क्योंकि हमने इसमें से लेस किया है 10 को। तो 1 की वैल्यू 10 है तो 16 की वैल्यू कितनी होगी 160, 28 की वैल्यू कितनी होगी 280। वैसे ही आप करना है, ठीक है ना। तो आपको जो मेथड है एग्जाम में जाके वो अप्लाई कौन सा करना है, ये वाला, ठीक है ना कि ये वाला। ये बस आपको बेसिक चीज़ें क्या है ना आपको जब समझ में आए, इसके लिए आपको ये चीज़ें सिखानी जरूरी है ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आए, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा है इफ 80 इज एडेड टू बोथ ऑफ देम इन रेशियो 3:5 देन द रेशियो चेंजेस टू 5:9 देन व्हाट वाज इट्स इनिशियल वैल्यू। तो देखो क्या कह रहा है कि अब जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक तो रेशियो है 3 और एक रेशियो है कितना 5, ठीक है। और फिर क्या है, मैंने इसमें क्या किया, कितना ऐड किया 18 और 18, और अब जो रेशियो बना नया मेरे पास वो कितना बना 5:9।
तो मेरे को क्या निकालना है, इनिशियल वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। कुछ भी पूछ सकता है, अभी मैंने यहाँ पे इनिशियल रखा है। तो अब देखो क्या करना पड़ेगा आपको कि भाई सबसे पहले देखा मैंने यहाँ पे जो डिफरेंस काउंट करना है, डिफरेंस यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, मतलब इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले इस डिफरेंस को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे कितना है 4, तो क्रॉस ऊपर अपोजिट मल्टीप्लाई, मतलब 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, ठीक है ना। 2 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 रेशियो 18, हाँ ठीक है। तो आप देखो अब इसका जो डिफरेंस है अपने पास, वो डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 होगा, ठीक है। तो अब 2 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 18, तो 1 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 9। अब अपने को जो भी पूछा है उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ओके। अब बात करते हैं आगे, लिखा है इफ 80 इज सब्सट्रैक्टेड टू बोथ ऑफ देम इन रेशियो 3:5 देन द रेशियो चेंजेस टू 5:9, व्हाट इट्स इनिशियल वैल्यू। ये क्वेश्चन है आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने अभी सिखा दिया है, आपको खुद करके देखना है आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखो थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन में चेंज क्या है कि इसमें अब जो नंबर ऐड कर रहे हैं वो दोनों नंबर सेम नहीं है, दोनों नंबर मतलब अलग अलग है। तो इस केस में क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो एक वही तरीका, कौन सा, बेसिक मेथड, मतलब ऊपर वाले को 3x मान लिया मैंने, नीचे कितना माना मैंने 5x, इसमें मैंने कितना ऐड किया है 18, इसमें ऐड किया मैंने 20, और ये जो रेशियो बन गया अब कितना बन गया 5:9। तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा क्रॉस को, तो क्या हो जाएगा 25x प्लस 5 2 जा 10 100 और 9 3 जा 27x प्लस 18 9 जा 162, ठीक है। तो अपने पास 2x की जो वैल्यू आएगी वो 62 आ जाएगी, और x यहाँ पे निकल जाएगा अपने पास कितना 31। और अब जो भी पूछा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, x की वैल्यू रख के वहाँ पे। और अगर मैं कहूँ कि इसको शॉर्ट मेथड में कैसे करेंगे, तो इसका देखो तरीका क्या होता है कि मैंने सबसे पहले लिखा जो रेशियो था वो कितना था 3:5 था, ठीक है। इसमें कितना ऐड किया 18, और इसमें कितना ऐड किया आपने 20, और फिर जो रेशियो बना अपने पास वो कितना बना 5:9। तो मैं क्या कहूँगा, सबसे पहले जो ये नीचे वाला नंबर है इसको मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा इससे, और इसको उल्टा क्रॉस। तो अब क्या होगा 9 3 जा 27 और 5 5 जा 25, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 2, ये दो इक्वल होगा, किसके होगा, इसके और इसके क्रॉस मल्टीप्लाई से, मतलब 5 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100, 9 को 80 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 162, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 62, तो 2 के जो बराबर आएगी वैल्यू 62 आएगी, और 1 की वैल्यू जो आएगी वो 31 आ जाएगी। और फिर इस 31 को हम कहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू, यहाँ करेंगे तो इसकी वैल्यू, ठीक है ओके ओके। अब देखो ये तो बात होगी हम यहाँ तक। अब देखो हमने कल तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि मैंने कहा a/b इक्वल टू b/c 3/4 दे रखा है, ठीक है। तो अपने को अगर a रेशियो b रेशियो c निकालना है तो क्या तरीका बताया था, फर्स्ट तरीका क्या था कि अगर मैं कहूँ 3/4 तो मैं क्या करूँगा, जो कॉमन है, कॉमन क्या है यहाँ पे a b है और यहाँ पे भी b है वापस, तो मैं क्या करूँगा इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि कॉमन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले क्या करूँगा मैं 3 3 जा 9, ठीक है, 3 4 जा 12, और ये जो बचा हुआ है इसको वापस मैं नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, ये क्या हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये अपने पास रेशियो किसका आ जाएगा a रेशियो b रेशियो c। और दूसरा जो तरीका बताया था वो क्या बताया था कि मैं इसको लिखूँगा ऐसे 3:4, b की वैल्यू वापस यहाँ पे 3 और वापस 4 को, यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे क्या आएगा पास वाली वैल्यू 4, यहाँ पे खाली है यहाँ पे क्या आएगा पास वाली वैल्यू 3, 3 3 जा 9, ठीक है, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। तो अपने पास जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 9:12:16। ये किसका आया रेशियो अपने पास a रेशियो b रेशियो c का। ये तो तरीका हो गया, मैंने जो इनिशियल बताया था वो। अब क्या होता है, अब मैं अगर चेंज करूँ यहाँ पे, मैं लिखूँ यहाँ पे कि a/b, ठीक है, इक्वल टू c/d इक्वल टू e/f, और फिर मैं यहाँ पे लिखूँ 3/4, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो चेंज है वो क्या आएगा कि मैंने क्या बताया था, जैसे मैं यहाँ पे इससे पहले समझाने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे यहाँ पे लिखते बताता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि 30
अपॉन 40 और एक यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं 12/16। तो देखो अगर मैं इसको मैं सिंपलेस्ट वैल्यू में लेके आऊँ दोनों को, तो इसका भी 3:4 बन रहा है और इसका भी 3:4 बन रहा है, मतलब रेशियो सेम आ रहा है, पर जो नंबर थे वो दोनों सेम नहीं थे। तो सेम केस यहाँ पे लागू होता है कि जो A/B होगा वो क्या होगा 3x और 4y होगा, ठीक है। पर C/D जो D होगा वो 3x ना होके 3 के साथ कोई और वेरिएबल y कर देते हैं और 4y हो जाएगा, ठीक है। ये x है, सॉरी, ठीक है, ओके। अब बात करता हूँ E/F की, तो ये जो है वो इससे भी चेंज हो जाएगा क्योंकि इसका भी मान अलग होगा। तो मैं कह देता हूँ यहाँ पे ये क्या है 3z और 4z, ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि A/B C/D, ठीक है, और E/F। ये जो मैंने लिख रखा है ये क्या है 3/4 है, ठीक है। A/B C/D E/F वो अपने पास दे रखा था, ठीक है। 3x 4y 3y 4y और 3z 4z। और पूछा क्या था मैंने 2a प्लस 3c और क्या था 4e। और मैं यहाँ पे कहूँ क्या था यहाँ पे 2b 3d 4f, ठीक है। तो अब क्या होता है कि भाई मैंने यहाँ पे तो पहले लिख रखा था, क्या लिखा था यहाँ पे A/B इक्वल टू होता है वो कितना होता है 3/4 था ना, ये किसके इक्वल था, और C/D और E/F। तो मैं इसकी सीधी वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, अगर जो रेशियो की वैल्यू है, क्योंकि अपने पास वेरिएबल में मल्टीप्लाई ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ सीधी। तो क्या आएगा 3 2 6 प्लस C की वैल्यू कितनी है 3 है तो 9 और 3 4 12, ठीक है। और वापस मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई 2b की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। और 3d की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 12 और 4f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, ठीक है। अब मैं इसको अगर ऐड करूँ तो कितना आएगा मेरे पास 6 9 15 और 12 27 हो गया ऊपर, और नीचे मेरे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई 12 और 16 कितना हो गया 28 में 8 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 36। और अगर मैं इसको काटूँ तो कितना आएगा मेरे पास 9 3 27 9 4 36 3 सॉरी, ठीक है, ओके। तो 3/4 हो गया। तो अपने पास जो रेशियो आया वही रेशियो आया जो अपने पहला माना था, तो इसका मतलब अपना जो ये आंसर है इसका निकल सकता है। पर अब देखो एक दूसरा केस यहाँ पे ये आता है कि मैं यहाँ पे सेम वापस वही लिखता हूँ A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ क्या 3/4 लिखता हूँ वापस, और मैं यहाँ पे कहता हूँ 3a, ठीक है, 3a और प्लस 2b नहीं सॉरी 2c प्लस 4e अपॉन एक और लिखता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ यहाँ पे 2a तो हो गया ना, तो a के अपॉन नीचे क्या है b, तो 2b प्लस और क्या लिखता हूँ यहाँ पे 3c के नीचे d है प्लस यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5 और नीचे क्या है यहाँ पे f, ठीक है, ओके। अब देखो अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे अगर आप क्या करोगे इसमें यहाँ पे रखना का ट्राई करोगे भाई 3/4 रखते हैं, तो क्या करेंगे 3 जैसे यहाँ पे मैं रखता हूँ सपोज करो, तो क्या होता है 3 3 9, ठीक है, 2 3 6 और 4 4 कितना हो जाएगा 12 अपॉन 4 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 3 कितना हो जाएगा 12 और 5 4 कितना हो जाएगा 20
अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 19 21 और 26 6 मतलब 27 हो गया। और यहाँ पे 12 8 32 और 8 40। तो यहाँ पे देखो ये रेशियो कट नहीं रहा है। अब आप कहोगे कि भाई सर आंसर तो आ गया, पर मैं कहूँगा ये आंसर जो है वो क्या है, गलत है। गलत क्यों है कि अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले और आपको ऐसे दे रखा हो तो हमेशा उसमें क्या ना एक चीज़ ध्यान रखनी होती है। क्या ध्यान रखनी होती है कि जो ऊपर वैल्यू है, मतलब मैं कहूँ कि a/b में अगर यहाँ पे x के मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे भी मल्टीप्लाई जो है वो हमेशा x का ही होना चाहिए, एक केस। और क्या होना चाहिए, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे a की पावर 2 दे रखी है तो यहाँ पे b की पावर भी 2 होनी चाहिए, मतलब डिग्री जो है वो भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। इसलिए आपको क्या है ना, यहाँ पे आंसर ये नहीं आएगा। अब देखो इसको मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ कि इसका आंसर ये गलत है। तो देखो कि मैं अगर ये कहूँ कि भाई ये जो 3/4 है, मैं इसको ऐसे लिखूँ कि a/b, c/d, e/f, और फिर मैं इसके इक्वल में लिखूँ कि पहले कितना आएगा, 3x 4x 3y 4y और 3z और 4z। ठीक है, तो अब देखो 3x को यहाँ पे रखूँगा मैं a की जगह पे तो कितना आ जाएगा, 9x। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, c की जगह 3y रखूँगा तो कितना 6y। और क्या आ जाएगा, 3z को 4 की रखा यहाँ पे e की जगह रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 12e। ठीक है, और नीचे क्या करूँगा मैं कि नहीं सॉरी जेड है, ई नहीं है, ई की वैल्यू रखी थी। ठीक है, और 2b मतलब b की वैल्यू रखूँगा तो मैं कितना आएगा, 8x। ठीक है, प्लस और d की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4y तो 12y। ठीक है, और z की वैल्यू कितनी है 4, 4 5 जा 20। ठीक है, तो 20z हो गया। अब देखो कि ऊपर वाली जो वैल्यू है वो नीचे वाली वैल्यू से कट रही है क्या कहीं पे भी, तो आप कहोगे कि सर नहीं कट रही है, तो इसका मतलब यही है कि हमने प्रूव कर दिया कि आंसर जो है वो क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। ठीक है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, एक तो इसका जो मल्टीपल है वो सेम होना चाहिए ऊपर नीचे, और अगर इसका स्क्वायर ऊपर है तो नीचे भी स्क्वायर, मतलब डिग्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, अब बात करते हैं कि हाँ तो क्या था कि क्वेश्चन था a/b c/d और e/f में 4=5 दे रखा था। ठीक है, और अपने को यही रेशियो क्या है ना वापस मेंटेन करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मैं पूछूंगा कि 8a प्लस 12c। ठीक है, और क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे 16e। ठीक है, और नीचे मैं लिखता हूँ 10b प्लस 15d प्लस 20f। और अब मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, अगर होगा तो, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो क्या होगा देखो कि पहले तो सबसे पहले आपको पता ही होगा, मेरे को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इसका x हो सकता है, या फिर इसमें y हो सकता है, और या फिर इसमें क्या हो सकता है z। ठीक है, तो अगर इसमें मैं ये सारी चीज़ें वैल्यू जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास अलग अलग वैल्यू आएगी ए बी सी डी और ई एफ की। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, देखो कि भाई जैसे ही मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ इसको 8 इंटू 4x, ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 4y तो 12 इंटू 4y। ठीक है, प्लस और क्या है z, ई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4z, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 16 इंटू 4z। ठीक है, और फिर इसको मैं काट देता हूँ और लिखता हूँ नीचे 10 इंटू बी कितना है 5x प्लस यहाँ पे और कितना है 5y मतलब 15 इंटू 5y। ठीक है, प्लस सॉरी एक मिनट को 5y, हाँ, और 16 इंटू जेड कितना है, जेड है 5, तो एक मिनट को गलती हो गई फिर से,
आज बहुत गलतियाँ हो रही हैं मेरे से। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या था, 20 × f था ना, f की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5z। ये लो 5z। अब क्या करोगे इसको कि भाई सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे 4 तो कॉमन आ ही रहा है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया कॉमन 4। अब मैंने देखा कि ऐसी कोई वैल्यू है जिसको और कॉमन ले सकते हैं, तो आपने देखा 4 और है, तो 4 मैंने और कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, 2x, ठीक है, 3y और 4z, ठीक है। और नीचे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैंने देखा यहाँ पे मैं 5a कॉमन ले सकता हूँ, और क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, मैंने देखा तो यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, तो मैंने फिर 5 कॉमन लिया। और अब क्या किया मैंने कि नीचे अंदर कितना बचा यहाँ पे, 2x प्लस, और कितना बचा यहाँ पे 3y प्लस 4z। तो देखो ये वैल्यू यहाँ से तो कट गई, ठीक है, और हमने यहाँ पे जो वैल्यू ली ये भी क्या है ना, कट गई, मतलब 1/1 में आ गया रेशियो। तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई ये जो है इसका आंसर निकल सकता है, ठीक है। ओके, आ गया समझ में, ओके, ठीक है। तो आज हम यहीं पे क्लियर करते हैं इस टॉपिक को, सॉरी क्लियर नहीं कर रहे हैं, आई मीन मतलब यहाँ पे एंड कर रहे हैं अपनी क्लास को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और पढ़ेंगे, अगले बारे में पढ़ेंगे, शायद प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोपोर्शन के बारे में हम पूरी बेसिक डिटेल से बात करेंगे, जैसे हमने अभी 2 लेसन में बात की, आज के लेसन में जितना को समझाया। तो आप क्या करोगे, इसको पहले तो आप पूरी क्लास को एकदम अच्छे से देखोगे, और हाँ, क्लास हमेशा पूरी देखना, क्योंकि आप अगर शुरू करते हो स्टार्ट से और फिर देखते हो कि कट काट का मतलब ऐसे आगे ले लेके काट दोगे और फिर क्लास देखोगे, तो आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक चीज़ जो आगे समझा रहा हूँ और जो पीछे बाद में समझा रहा हूँ वो पूरा इंटरलिंक है अपने आप में, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आपको क्या है ना, एक एक करके देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वीडियो को हमेशा पूरा देखने की कोशिश करो, और क्लास को हमेशा रिवाइज करना, और नोट्स हमेशा प्रॉपर बनाना अपने, ठीक है। क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो आप जैसे सपोज करो कि एग्ज़ाम आपके पास आ रहे हैं, तो आपको फिर क्या है ना, रिवाइज करने में काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये वीडियो लेसन जो है वो आप मैक्सिमम में 1 से 2 बार लिखोगे, ठीक है ना। हर बार नहीं देख सकते, क्योंकि ये आधा आधा घंटे, पौना पौन घंटे, 2 2 घंटे के 2 लेक्चर होते हैं, कैसे देख पाते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको नोट्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। और क्या करना है आपको कि आपको ये जो चैनल है अपना यूट्यूब वाला, ठीक है ना, इसको क्या करो, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है ना। इसको क्या करना है, आपको शेयर करना है मैक्सिमम लोगों तक, ताकि क्या है ना, सारे लोग आपके जितने भी यहाँ पे कंपटीशन में जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, वो इस चैनल पे आए, ठीक है ना। तो आपको भी पता चले कि आप मतलब उन लोगों से कितना पीछे हो या कितना आगे हो, ठीक है ना। तो आपको मतलब क्लास लेने में थोड़ा और एंजॉय फील होगा, ठीक है। तो अब हम क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर एक नई क्लास में अगली, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।